बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब तेरे भाई मैं भी ले लूंगी, कोई बात नहीं। हमारे भैंस भी आएंगे वीडियो में। हाँ भैंस भी आ जाएंगी, भैंस भैंस वाली भी आ जाएगी। भैंस वाड़ी है तरह ना वैसे ले छोटी छोटी लकी तक देखी बरकत दे रोटी चटनी बनाई हमारे खाई ना है बढ़ती आ जी। हां मैं बनती हूं बढ़ती की जरूरी है। ऐसे ले लो एक दाढ़ पे रोटी गीता को तो ले ना पीछे खड़ी जब भी दक्षिण होते हैं ले भैया हम तो घूम कर ले लगे महाराव का हंस लो तम आवाज तो कट जा। आते काट ले तुम आगे मैं भी आ जाऊंगी और मेरे को जरूरत भी ना। अभी घुमा देंगे ना एकदम भाई एक सेठ का 7 लड़के 1 लड़की थी। लड़के ने और लड़की ने बहुत प्रेम का बहन दिया। दोनों भाभी भैया सब बड़े मिलजुल के रह रहे थे। इस बार सेठ की लड़की की शादी हुई और जब अपने काम धाम से लड़के आए तो उन्होंने कही बहन भूख लग रही है, आ जाओ चलो खाना खाएंगे। उसने कहे कि भैया मेरी शादी होगी, अब तो मैं जब खाना खाऊंगी जब चांद निकलेगा। अब भैया 2 बहन की बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी का लाड दुखदाई हो जा। उन्होंने क्या करा, झूठ बोल दिया और झूठ बोल था बहन चांद निकल आया। एक भाई ने नीम के पेड़ पर दीपक जला के बैठ के छन्नी दिखा के कहा कि चांद निकल आया और उसने खाना अपने भाइयों के साथ खाना शुरू कर दिया। जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसके बाल आ गया, दूसरा तोड़ा तो मक्खी आ गई, तीसरा तोड़ा तो संदेशा आ गया कि उसके पति की हालत खराब हो गई। तो झूठ भी कभी हमारा एक हंसी खुशी का माहौल एक झूठ ने तो बिगाड़ दिया। यदि जब वो पूरे दिन से आस्था से बढ़ती थी तो ये जो हमारा गणेश जी का व्रत है ये हंसी मजाक में नहीं है, हम पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। वैसे ही सबसे पहले किसने करा और कहाँ करा, क्यों करा, दूसरे नंबर पे किसने करा, आज हम इसी पाठ में सुनेंगे। पहले ये तो कहा सबकी कहानी सुनी हुई है कि भाई ऐसे हुई करवे हैं। सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र में से विष निकला था। तो विष को लेके सभी देवता शंकर भगवान के पास आ गए और शंकर भगवान ने उसे पीने का मन बनाया कि चलो हम पी लेते हैं। विष इतना विषैला था, यदि उसे पृथ्वी पर डालने के लिए देवताओं को कहीं जगह नहीं मिली। मान लो थोड़ा सा बूंद भी गिर जाता है तो सांप बिच्छू कितने जहरीले व हल्की धरने उठाने में जरा सा जो गिरा उससे इतने विषैले। यदि वो सारा शंकर भगवान ना पीते तो फिर तो संसार ही नहीं था, फिर तो देते थे। तो इस बात को सबको भलाई के लिए शंकर भगवान ने उसे खुद पी लिया। अब जब वो पी लिया तो माता पार्वती के पति के संकट प्राण तो उसे दिखा कि मेरे प्राणनाथ तो संकट में। तब पार्वती के जो गुरु है वह नारद जी हैं। तो नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम अपने पति के लिए आज गणेश चतुर्थी है व्रत रखो। सबसे पहले ये माता पार्वती ने व्रत रखा और जब हम चित्र काटते हैं तो उसमें शंकर भगवान और गणेश जी और माता पार्वती है ना है? और दूसरे नंबर पर ये व्रत रखा था जब 5 पांडव वन भटक रहे थे तो सब श्री कृष्ण भगवान ने माता पार्वती से द्रौपदी से कहा था कि अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए इनकी रक्षा हो, इनका अमंगल ना हो, क्योंकि वे तो बर्बाद थे, ना घर था न मकान था और वे अपने आप को छुपाते। तो दूसरे नंबर पे ये माता कृष्ण भगवान के कहने से द्रौपदी ने रखा था अपने पति के लिए। और ये हंसी मजाक का एक अलग है कि औरतों को एक सजने संवरने का एक मौका मिलता है, लेकिन इसके पीछे माता लक्ष्मी खुश होती है। सजना भी चाहिए, संवरना चाहिए और यहाँ माता लक्ष्मी
जब दुल्हन आती है पहली बार तो उसको स्वागत कच्चे दूध से, दही से, आम के पत्तों से, कलश से उसका स्वागत किया जाता। तो माता लक्ष्मी उस घर में सदा वास करके जिस घर की बहू सदा सज धज के रहती है। लेकिन ये बात नहीं कि भाई हमारे पति की आमदनी तो एक रुपया हम कह दें हमें तो 10,000 की साड़ी चाहिए। यदि हम अपने दुल्हन वाले जोड़े को पहने इससे अच्छा कोई नहीं। अब हम उसी कथा पे फिर आते हैं। तब उसने भाइयों के कहने से खाना खाया तो उसके पति का संदेश आ गया। आगे तुम बोलो, मैं भूल जाती हूँ। बोलो, रोक ले करो मैं वीडियो। अब हम क्या तो यहाँ रोक लियो। संदेश आ गया कि उसके पति की तबीयत खराब है और वो तो फिर चली गई ससुराल को। अब जब उसकी भाभी ने शाम को पूजा करने लगी वही मैया की, तो उसकी मजा करवा चौथ हुई। उसने जब करवा बदलने लगी तो उन्होंने उसकी तकरीर दी। भाभी और ननद ने कुछ अनबन शुरू से ही है। तो करवा कहने लगी लो सेल सपुत्ती करवा लो। दूसरी ने कहा ले अध खानी करवा लो, भैयों की प्यारी करवा लो। और वो बेचारी चली गई मुसीबत में अपनी ससुराल। वहाँ से तो देखा तो उसके पति की तो तबीयत खराब थी। तो उसे रास्ते में कौन मिला? तुम्हारी कौवे देखी जब वो जा रही थी। तो उसने कहा बेटा कर ले लो, लेकिन मैं भूल जाऊँ तुम कह दे महीनों की चौथ आएगी। अब अगले महीने की चौथ आएगी। उसके बाद कार्तिक में अगले महीने की चौथ आएगी। एक कारण हो रहा है, देखो आज का जो चांद निकलेगा सब उधारी नजर रखेंगे, चांद ही देखेंगे। लेकिन चांद ही देखने में नजर नहीं आता। लेकिन इससे पिछला जो चांद गया उसे देखना कोई नहीं चाहता, लेकिन वो जब भी दिख जाता। अब आप पूछो क्यों ना देखना चाहता? जो पिछला जो चांद है उसे देखने से दोष लगता है। श्री कृष्ण भगवान को स्वयं लगा वो चांद हमें नहीं देखना चाहिए। जो पिछला जिस चतुर्थी पर गणेश जी आते हैं वो हमें चांद नहीं देखना चाहिए, उसके देखने से दोष लगता है। यदि हम उस चांद को गलती या ना गलती से देखते हैं ना तो हमें एक दोष तो चोरी का लगेगा। चांद चोरी ना करें या ना देखें, जब भी देख लो वो दिख जाता है। और कोशिश करें कि ना देखें। बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो उन जो ही कुमारी के कहने से उसने करवे लिए और अपना व्रत रखा, अपने पति की सेवा की। अगली चौथ आई तब उसका पति ठीक हो गया। सोच में माहौल तो भाई कथा ऐसी तो है, ऐसी है ना। हाँ ऐसी है। तो उसका पति ठीक हो गया। करवा चौथ की सबने जय जयकार बोली, कहो कहानी प्योर पानी अब दूसरी कथा क्या होगी? आप इसमें एक जगह खड़ी होकर बनाओ। बताओ किंग होगा जहाँ बीच में वहीं से ना ऐसे मतलब फोटो सबकी